चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन पढ़ाने के पहले आज आपको एक स्क्रीन पे एक चित्र दिखा। चित्र क्या है? जिंदगी है, शेयर बाजार है, लाइफ है, सब कुछ है। अब जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। अब शेयर बाजार, आज का जो मैं सेशन ले रहा हूं वो जिंदगी पर ना लेकर शेयर बाजार पे लूंगा। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बियर का एक पॉइंट। लेकिन बियर का पॉइंट समझने से पहले शेयर बाजार समझो। तो शेयर बाजार क्या होता है? एक चक्र होता है बुल और बियर के बीच का। मतलब वो चक्र ऐसा है जिसमें हर कोई चैंपियन बनना चाहता है। हर कोई चैंपियन बनना चाहता है। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो चैंपियन ना बनना चाहे। अगर वो बुल है तो वो कोशिश करेगा प्राइज को ऊपर ले जाए। अगर वो बियर है तो वो चाहेगा प्राइज को नीचे ले। लेकिन बुल और बियर दोनों भूल जाते हैं कि प्राइज एक साइकिल है। जैसे साइकिल का एक पहिया होता है वैसे ही प्राइज ऊपर भी जाएगी और प्राइज नीचे भी आएगी। उसके घूमने की जो स्टाइल है वो डिसाइड करती है कि मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, जिसे हम टाइम साइकिल बोलते हैं। अब टाइम साइकिल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक इंट्राडे, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब जहां आपका कोई भी साइकिल नहीं, मतलब आप कभी बुल बन जाओगे, कभी बियर बन जाओगे, कभी बियर से बुल बन जाओगे, कभी कुछ भी। मतलब आपकी उस साइकिल पे पकड़ ही नहीं होगी। बस आप बोलने के लिए खुद को बोलोगे कि मैं बुल हूं या फिर बोलोगे मैं बियर हूं। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बुल बियर दोनों। क्यों? आप जब इंट्राडे करोगे या 1 से 5 दिन सोचोगे तो मैं हमेशा क्लियर कट बोला हूं कि 5 दिन में आदमी की पिक्चर रुक जाती है। वो पिक्चर को समझ नहीं पाता। तो पिक्चर क्यों बोल रहा हूं? अब आप बोलो, अभी तक पिक्चर रुकी थी, अब पिक्चर चल रही है। अब आप बताओ इस पे क्या लिखा है? अगर आपने रुकी हुई पिक्चर नहीं देखी होगी तो ये पिक्चर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पिक्चर घूम रही है। और पिक्चर घूम रही है, अगर मैं इसके घूमने की स्पीड बढ़ा दूं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, जब बुल फेस आता है तो हर कोई तेजी की सोचता है, 100 में 90 लोग। अगर बियर फेस आता है तो 100 में 90 लोग मंदी की सोचते हैं, जिसके कारण ना बुल में पैसा कमाते हैं ना बियर में। तो सबसे पहले अगर पैसा कमाना है तो आपको इसको रोकना आना चाहिए। अगर रोक लोगे, मतलब उस पिक्चर को रोक के देख सकोगे, तो आपको पता रहेगा कि बुल है कि बियर। और रोकना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं? मेरे यहाँ हिसाब से यहाँ सब मेरे से बहुत लोग बड़े हैं और बहुत लोग छोटे, और सबको शेयर बाजार में मिनिमम 5 से 10 साल हो गए। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको शेयर बाजार में 1 दिन या 2 दिन हुआ। मतलब सभी लोगों को शेयर बाजार में 2 साल हो गए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन था। तो अब आप देखो, कभी भी आप देखोगे प्राइस हमेशा ऊपर जाती है, हमेशा। कभी भी प्राइस नीचे नहीं आता। अगर आप बड़े पिक्चर में देखोगे तो जैसे 1980, 1990, 2000, उस समय निफ्टी कहां था? 1000। आज वही निफ्टी कहां है? 16,700, 800। अगर आपने 1000 पे कुछ भी किया होता आज पैसे बने होते, पर हम इतना बड़ा पिक्चर देख नहीं पाते। इसी कारण 90% लोग कभी उसी लेवल पे शॉर्ट करेंगे, कभी उसी लेवल पे लॉन्ग करेंगे। तो ये जो चीज है इसको समझना है। तो सबसे पहले मैंने कल की क्लास में क्या बोला था कि आप अपने आप को पहले डिसाइड करो कि आप इंट्राडे प्लेयर हो, पोजिशनल हो, या 5 महीने की। जैसे भी प्लेयर बनो,
तो सबसे पहले 90 दिन आप वही बन जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं सोचो। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, मतलब 1 से 5 दिन, तो 5 दिन में लॉस हो या प्रॉफिट हो, सो दैट। अगर आप 5 महीने के पोजिशनल प्लेयर हो, तो कभी भी इंट्राडे के मूवमेंट को मत समझो, बस आपका दिमाग होना चाहिए प्रॉफिट पे, कि आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, बुल बनकर कि बियर बनकर। दिमाग रहना चाहिए अगर आप 5 महीने हो तो प्रॉफिट पे। अगर आप 3 साल के प्लेयर हो तो दिमाग ना बुल रखो ना बियर रखो, दिमाग रखो कंपनी का प्रोडक्ट। अगर आप 3 साल के प्लेयर हो, ना एस्ट्रो काम आएगा ना टेक्निकल काम आएगा, क्लियर कट बोल रहा हूं, वहां काम आएगा कंपनी का प्रोडक्ट। क्या वो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो? अगर आप यूज करते हो तो वो आपकी किस्मत। अगर आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, सिर्फ देखते हो, तो आप उस शेयर में कभी पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए मैंने क्या बोला कि हर इंसान के पास किस्मत है। अगर आपका जिस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक का शेयर खरीद। क्यों? जिसमें आपका बैंक खाता है, मतलब आपका पैसा वहीं रहेगा, चाहे 1000 रहे, चाहे 5000 रहे, चाहे 10,000 रहे, अर्थात आपकी किस्मत वहां पर है। अब लोग गलती क्या करते हैं, स्टेट बैंक में खाता होगा तो HDFC बैंक खरीदते। बस समझेगा, जिस बैंक में खाता है उसका शेयर कभी नहीं खरीदते। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि बियर को समझना है तो बुल को समझना पड़ेगा। और बुल को क्यों समझना पड़ेगा? जो अभी आपको सीट रुकी हुई दिख रही है, कितने पे अंक पे लगा है, टाइप करके बताइए, इंडिकेटर सामने स्क्रीन पे। टाइप करके, किसी का कोई मैसेज नहीं है, मतलब चलिए, सबसे पहला रिएक्शन आया सुमित जी का, सुमित जी का ही है ना, चलिए गुलशन जी का आया, शैलेश जी का आया, मैडम का आया। चलिए, अब जितने लोगों ने रिएक्शन किया, मतलब रिएक्ट किया, वो हर चीज जिंदगी में कर सकते। क्यों? सामने जो चीज दिख रही है, अगर आप उसे नहीं देखोगे तो बाकी चीजें कैसे करोगे? तो 3 नंबर पे चिन्ह है। अब अगर मैं अगली बार इसको घुमाऊंगा, मैं घुमाता हूं, अब कहां आ गया? 1 नंबर। जरूरी था 3 के बाद 1 ही आएगा? हो सकता है 3 के बाद 5 आ जाए। बस समझेगा, इस टाइम को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब इस चक्के के घूमने के ऊपर निर्भर करेगा। मैं इसको घुमा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कि ये कहां आके अटकेगा। अब दोबारा गलती से 3 पे आ गया। कहने का मतलब क्या है, जब आप कुछ भी करोगे तो कहां पे रुकेगी किस्मत नहीं पता। जैसे इस बार 12, चित्र एक है, पहली बार 3 आया, फिर 1 आया, फिर 12 आया। लेकिन अगर आप माइंडसेट यूज करोगे तो आपको पता है 12 अंक से ज्यादा अंक नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर 1 से 12 ही है। तो अगर आपको बियर का सिस्टम समझना है तो सिंपल सा है, क्या? हाई लो, हाई लो, ईयरली, मंथली और वीकली। समझ में आ गई बात? अब जब आप करोगे, आप बियर हो, बियर हो, तो बियर 2 टाइप का होगा। बियर 2 टाइप का होगा। 2 टाइप का मतलब क्या बोल रहा हूं?
एक टेक्निकली होगा। टेक्निकली मतलब टेक्निकल वाला क्या बोलेगा, इस लेवल को बिलो जाएगा तो मैं मंदी करूंगा हमेशा। एक होगा स्मार्ट इन्वेस्टर, एक होगा स्मार्ट इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, उसको दो भागों में डिवाइड करेगा। क्या, टाइम और वैल्यू। टाइम और वैल्यू। जब वो टाइम और वैल्यू को करेगा तो सबसे पहले देखेगा कि इसकी वैल्यू कितने ऊपर जा सकती है, कितनी ऊपर जा सकती है। तो वो एक कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा, पिछले 10 साल का हाई लो देखेगा, पिछले 10 साल का हाई लो सीट करेगा। वो सीधा स्मार्ट ट्रेडर जो होगा वो 100 स्क्रिप्ट पे कभी काम नहीं करेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा 7 से 10 स्क्रिप्ट पे ही काम करेगा, रोज नहीं बदलेगा। वो क्या काम करेगा, 7 से 10। तो सबसे पहले वो क्या पकड़ेगा, इंडेक्स। सबसे पहले वो पकड़ेगा इंडेक्स, और इंडेक्स पे वो फार्मूला अप्लाई करेगा कि हर साल का हाई लो क्या, हर साल का। तो आज जब हम बियर का पॉइंट सीख रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा अगर बियर वाले लोग कैसे सोचते हैं। बियर वाले लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसकी मैं आपको बताऊंगा, उसका मैं आपको बताऊंगा। अब बियर वाला क्या करेगा, सबसे पहले वो इंडेक्स करेगा। कभी भी उसको स्टॉक भी करना है तो सबसे पहले वो उसका इंडेक्स देखेगा। तो इंडेक्स कैसे देखेगा, अगर उसको इंडिया में काम करना है तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो वो सेंसेक्स में कभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं, तो वो चॉइस करेगा निफ्टी को। बाद में जब वो सेक्टोरियल में आएगा तो बैंक निफ्टी में आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले वो निफ्टी को करेगा। तो निफ्टी में जब वो करेगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि इसका बेस क्या है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आईपीओ में हर प्राइस म्यूचुअल फंड का 10 रुपया आता है, तो वो पहले चेक करेगा कि वो प्राइस स्टार्टिंग क्या थी। जैसे ही देखेगा निफ्टी 1000 स्टार्टिंग, फिर वो देखेगा स्टार्टिंग ईयर क्या था, 95। उसके बाद वो देखेगा आज कितना है, मान लो आज 17 है उदाहरण के लिए, तो वो ये देखेगा कि ये 17 पी पे, मतलब मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम रिस्क कुछ भी नहीं। क्यों, 1995 और आज 2022 कितने साल हुए, कोई बताएगा कितने साल हुए। शैलेश जी, नीरज जैन जी बताए 27, बिल्कुल। अब यहां आप देखो 1000 से 17,000 हुआ, बस समझिएगा 27 साल बीत गए, तब 17 गुना हुआ। तो वो ये कंपैरिजन करेगा कि किस साल बड़ा मूवमेंट आया, हाई और लो का अंतर। तो वो यहां पर ईयरली हाई लो बनाएगा, ईयरली हाई लो। अब अगर मैं पिछला 1 साल का बोलूं तो 18,600 हाई, मतलब लगभग बता रहा हूं, और लो बना 15,200 अभी, अभी बना लेटेस्ट। इससे पहले लो क्या था, 15,700।
15,700, एक साल का डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आ गया नियर अबाउट, मान के चल रहे हैं 300 ये हुआ और 300 2900 2900 पॉइंट हुआ। अब जो बियर स्मार्ट इन्वेस्टर होगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एसआईपी करेगा, सबसे पहले एसआईपी करेगा कि आज का जो लेवल है, आज का जो लेवल है वो हाई से और लो से कितना दूर है। हाई आज मान लेते हैं 16,700, अब हाई से कितना दूर है और लो से कितना? इधर मान लो लगभग 1500 पॉइंट, इधर 1500 पॉइंट और इधर हो गया 300 1900 पॉइंट। अब जैसे वो ये इंडेक्स देखेगा तो वो सीधा बोलेगा कि इस इंडेक्स में जान लो, इस इंडेक्स में अगर मैं साल भर काम करूंगा कोई एक व्यू बनाकर तो यहां पैसा नहीं बनेगा। क्यों? हाई लो मार्केट बीच में, मार्केट बीच में, तो वो यहां पर अपने सौदे का सिर्फ 10% ट्रेड लेगा, चाहे बुल चाहे बियर। समझ में आ गया? कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर जो भी बियर बनना चाहता है वो यहां पर 10% से ज्यादा सौदा नहीं लेगा। क्यों? हाई और लो के बीच में जो अंतर है वो सेम आ रहा है, मतलब पिक्चर बराबर पे, पिक्चर लगभग बराबर पे, जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट नहीं करता। फिर वो क्या कैलकुलेशन करेगा? फिर वो आएगा मंथली हाई और लो, मंथली हाई लो, मंथली हाई लो। जब वो मंथली हाई लो करेगा तो उसको दिखेगा कि हाई लो के अंतर के बीच 300 से 700 पॉइंट है, क्योंकि फिर वो उसका एवरेज देखेगा कि ये अंतर कितना है। अंतर अगर इसे अंतर 500 के ऊपर दिखेगा तो वो बुल या बियर बनेगा, उससे पहले ना वो बुल बनेगा ना बियर बनेगा। मतलब उससे अंतर दिखना चाहिए 500 पॉइंट का एवरेज हाई लो के बीच। मार्केट ओपन और क्लोज से मतलब नहीं रखता, आप और हम मतलब कहां से रखते हैं? ओपन और क्लोज से, मतलब मंथली ओपन और मंथली क्लोज। वो देखेगा कि उसमें फ्रिक्शन कितना, मतलब हाई और लो के बीच। वो लेवल जज नहीं करता कि ये 18,600 है कि 17,600 है, ये कभी भी नहीं जज करता। वो क्या करता है? हाई लो का डिफरेंस देखता है, एवरेज, जनवरी महीने में कितना, फरवरी में कितना, एक एवरेज पॉइंट बनाता है, एवरेज पॉइंट। अब मान लो 500 पॉइंट एवरेज आया, 500 पॉइंट एवरेज आया, एक बात बता रहा हूं, तब वो क्या करेगा? 500 पॉइंट, 500 पॉइंट हर ऊपर पर सिस्टम में सेल बिड रखेगा, क्योंकि वो बियर है। मैं यहां बुल की कंडीशन नहीं बता रहा, बियर है। तो वो क्या करेगा? मार्केट अगर बुल फेस में होगा, बुल फेस में होगा तो वो क्या करेगा? पुट को शॉर्ट करेगा और निफ्टी को शॉर्ट कर देगा, निफ्टी को शॉर्ट कर देगा, क्योंकि वो बियर है। बात समझिएगा? जैसे अभी मैंने बोला 15, अभी 16,700 है, मैं यहां पे निफ्टी शॉर्ट कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मैं क्या कर रहा हूं? 16,000
300 की पुट शॉर्ट, मतलब उसके पैसे मुझे मिल गए। 16,400 की पुट शॉर्ट, 16,500 की पुट शॉर्ट। क्यों? 4 दिन में 500 को नहीं तोड़ेगा, 5 दिन बाद तोड़ देगा, 5 दिन बाद तोड़ देगा। तो यहां अगर टूटेगा भी तो ये मेरी शॉर्ट है। समझ में आ रही है बात? तो नीचे भी आएगा तो मुझे यहां पैसा बन जाएगा। मान लो मार्केट उल्टा चला गया, मान लो मार्केट उल्टा चला गया क्योंकि बुल में, तो ये जितना भी प्रीमियम ये जो बेचा है वो उसका प्रॉफिट। तो 90% जितने भी बड़े फंड मैनेजर होते हैं, बड़े फंड मैनेजर जो रोज रोज मार्केट नहीं एक बड़ा व्यू पे काम करते हैं, बियर या बुल, वो हमेशा ऐसे काम करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। और हेज करने के लिए, हेज करने के लिए ऊपर की आउट ऑफ मनी कॉल 5 से 20 रुपए में खरीद, ऊपर की मतलब 200 पॉइंट ऊपर की अगर कॉल 5 से 20 रुपए में आती है, हेज के लिए एक खरीद लेते हैं। मान लो यहां से मार्केट ऊपर गया तो 200 पॉइंट का मार्जिन लगेगा, लगेगा, तो लगभग 80 रुपए इस कॉल में मिल जाएंगे। गलत भी हुए तो यहां पे उनकी रिस्क है 20 रुपए, वहां करोड़ों रुपए लगा होता है, बात समझिएगा। इसलिए वो रिस्क को सेट करके रखते हैं कि मान लो वो बहुत गलती हो गए, क्यों? 500 पॉइंट ऊपर नीचे होना महीने का कोई बड़ी बात नहीं, इस कारण वो सिस्टम में डाल के रखते हैं। छोटा सा आप और हम कभी भी ऑप्शन को शॉर्ट नहीं करते। क्यों? ऑप्शन शॉर्ट करने में 40 से 50,000 रुपए लगता है और रिस्क अनलिमिटेड होती है। तो जितने भी बड़े बियर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो 16,500 की पुट खरीदे एक लॉट, तो हमेशा 16,400 की एक पुट बेच देंगे। मान लो ये 150 रुपए में खरीदे तो ये 90 रुपए में होगी, तो इनकी मैक्सिमम रिस्क कितनी होगी? 60 रुपए। और टाइम वैल्यू में आप देखते हो हर गुरुवार के दिन अगर 20 स्ट्राइक देखते हो, 20 स्ट्राइक, तो 20 में सिर्फ 3 या 4 में पैसा बनता है। हमको क्या दिखता है, अरे 5 रुपए की सर 200 होगी। एक दिन पहले यही प्राइस 150 रुपए हुआ करती थी, वो कोई नहीं देखता। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला 99% सारे फंड वाले सेलर होते। किसमें? ऑप्शन में। और वो कैसे होते हैं? बुल कॉल स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड, स्प्रेड। समझ में आ गई बात? तो वो हमेशा क्या करते हैं, एक सौदा अगर यहां पे लिए हैं तो नीचे का एक बेच देंगे। मतलब अगर उनको नुकसान 150 रुपए का होगा, मान लो जीरो हो गया, तो यहां 90 रुपए तो खा ही चुके हैं ना, सेल कर चुके। तो बिटवीन जो प्रॉफिट है, क्यों 16,500 है यहां मान लो और 16,400 है, तो ये बिटवीन का 100 रुपए तो मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्योंकि 5 दिन एक्सपायरी किए, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो हर बड़ा फंड मैनेजर जिसके पास मार्जिन होती है तो वो हमेशा ऐसे काम करता है, मतलब बियर। समझ में आ गई बात? उसको वो देखता कैसे है, विक्स से। तो आज आपको समझ में आ गया बियर कैसे देखा जाता है, मतलब 99% स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे दिखते हैं। अब मैं आपको एस्ट्रो बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया,
बड़े फंड मैनेजर, जो इंडिया में आप ऑप्शन में करोड़ों का वॉल्यूम देखते हो, कभी भी कोई भी साइट में जाना, एनएससी की किसी में भी, तो आपको उसमें वॉल्यूम दिखेगा। क्यों दिखता है? वही का। अब एस्ट्रो के हिसाब से सबसे पहले आज किसने वोट किया था बियर का पॉइंट, वो मुझे हैंड राइज करेंगे। क्यों सीट में वोटिंग आज बियर में ज्यादा आई? किसने बियर में किया था? हैंड राइज कर लीजिएगा, हैंड राइज कीजिएगा। हर गोविंद जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। आपने बियर में किया था? हाँ किया। सर बियर कभी भी शेयर बाजार में मत, अगर आप कैश प्लेयर हो। नहीं सर। अगर अगर आप कैश प्लेयर हो, मतलब स्टॉक जो कैश में खरीदते हो, तो कभी भी बियर मत। क्यों? 9 महीना बुल्स के होते हैं और बियर के सिर्फ 3 महीने होते हैं। चलिए अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। अगर आप कैश प्लेयर हो, कभी बियर मत बनो। अगर आप ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो और आपके पास मार्जिन है, तो बियर बनना। बियर कैसे बनना? बुल कॉल स्प्रेड या बियर स्प्रेड, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। क्यों? जब मार्केट चलता है, अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगी, तो वो सबसे दिक्कत देगा मार्जिन का। तो मैंने क्या किया है, इसको नाम दे दिया है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग, जब भी मैं सेल वर्ड बोलूं, तो रिटेल इन्वेस्टर इसको प्रॉफिट बुक करे। वो चीज आपको नीचे मिलेगी, नीचे मिलेगी। कब मिलेगी? मैं अब आपको सिखाऊंगा कैसे। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, मैं तीनों कंडीशन बताऊंगा। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, इंट्राडे प्लेयर हो, तो सबसे पहले आप गौर करोगे 6-8-12, जो 6-8-12 हाउस है। अगर डेट का नंबर, डेट का नंबर, लक नंबर और नक्षत्र का राजा, मतलब नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र का लॉर्ड, अगर ये तीन में से कोई दो, कोई दो 6-8-12 में है, तो आप सेल कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो, मतलब चंद्रमा कुंडली देखते हो तो, पूरे 1 महीने की आप आगे बना सकते हो। किस दिन ऐसा होगा, मतलब डेट, लक, नक्षत्र, ये हो गया इंट्राडे। अब मैं आता हूं शॉर्ट टर्म, मतलब सूर्य कुंडली। अब आपको क्या करना है पता है? अब आपको क्या करना है पता है? 6-8-12 नहीं देखना। अब आपको 6-8-12 नहीं देखना। अब आपको 6-8-12 नहीं देखना। अब आपको क्या देखना है? सेकेंड, फिफ्थ,
9th, 2nd, 5th, 9th, 2nd, 5th, 9th, दूसरा हाउस, 5वां हाउस, 9वां हाउस। जब जब चंद्रमा यहां पहुंचे, जब जब चंद्रमा यहां पहुंचे, यहां चंद्रमा पहुंचे, यहां चंद्रमा पहुंचे, यहां चंद्रमा पहुंचे, उस दिन आपको सेल ऑन राइज करना है। समझ में आ गई बात? क्योंकि इस दिन मार्केट टॉप बनाएगा, मतलब 3 से 5 दिन का, पूरा नहीं, 3 से 5 दिन का। तो ये जो लेवल होंगे, तो यहां पर क्या है, पैसा रॉकेट का है, मतलब तेजी का। आपको सीधे शॉर्ट नहीं करना, मतलब आपको पता है इसके बाद यहां आएगा, इसके बाद यहां आएगा, इसके बाद यहां आएगा। तो ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, ये पीरियड होता है गोल्डन शॉर्ट का। समझ में आ गई बात? गोल्डन शॉर्ट का, जहां आपके सबसे ज्यादा पैसे शॉर्ट में बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, इसको आपको देखना किस पर है, इसको आपको देखना किस पर है, सूर्य कुंडली पे नहीं, ये सस्पेंस है, गुरु कुंडली पे देखना है। किस पे देखना है? गुरु कुंडली पे, सूर्य कुंडली पे नहीं, गुरु कुंडली पे देखना है। नहीं तो क्या आप गलती करोगे, आप ये देख के शॉर्ट करोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। 90% एस्ट्रोलॉजर या जो भी शेयर बाजार करता है, छोटी सी चीज सीख जाता है, वो यही बोलता है सर यहां शॉर्ट करना। ये शॉर्ट कब काम आता है? जब अगर आप सूर्य कुंडली में 90 दिन का करते हो तब, 90 दिन का करते हो तब। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में क्या बोला, बड़ी मंदी आएगी अक्टूबर में, बड़ी मंदी आएगी अक्टूबर में। अभी कोई बड़ी मंदी नहीं, पर अभी बड़ी तेजी भी नहीं, बड़ी तेजी भी नहीं। तो आदमी क्या होता है, बड़ा मूवमेंट हमेशा क्या देखता है, जो उसको इंडेक्स में दिखता है। लेकिन अगर आप चार्ट देखोगे रोज का, हमेशा 50 पॉइंट जरूर गिरता है तेजी के मार्केट में, हमेशा। तो आपको क्या करना है, तेजी है तो मार्केट सपोर्ट से जल्दी बाउंस करेगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, 30 से 40 पॉइंट खाना है उल्टा। मतलब आप बियर हो तो बुल में, और बुल हो तो बियर में उल्टा, मतलब जो फेस उल्टा है। समझ में आ रही बात? वहां 30 से 40 पॉइंट में अपनी पोजीशन कवर करते रहो। क्यों? वहां से स्पीड से ऊपर आएगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, हमने आज माल कहां बेचा था, 16,670 पे। उसके 30 मिनट के अंदर लो क्या था सुबह का, 620। इसको तोड़ के 611 बना, बाद में इसको बड़ी स्पीड से कवर किया। समझ में आ रहे हैं? 30-40 पॉइंट। यहां आपको क्या होगा बेनिफिट, कि 30-30 पॉइंट से आपको रोज छोटा सा रिलीफ मिलेगा। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला ये 90 दिन का है, क्योंकि सूर्य कुंडली सिर्फ साल में एक बार बड़ी मंदी करता है। वो कब करता है? जब सूर्य नीच का 7 नंबर पे आता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि हमको 100 लॉट शॉर्ट करना है, हम इसमें से 85 लॉट अक्टूबर में शॉर्ट करेंगे, अभी नहीं। मतलब 85 लॉट हम अक्टूबर में शॉर्ट करेंगे, अभी नहीं। ये जो 15 शॉर्ट है, इसको हम टेस्टिंग करते हैं कि
कि किस प्राइस से प्राइस मूवमेंट नीचे आएगा, किस जगह से स्पीड आएगी, वो सारी चीजें समझ में आई बात। तो जब आप ये सूर्य कुंडली में ये चीजें करते हो तो आपको बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट। जहां क्या होता है, ऑप्शन आप 2 रुपए की खेलते हो क्योंकि कोई सोचता नहीं है, तो वो सस्ती मिलती है क्योंकि 90% लोग बुल होते हैं, तो वो ऑप्शन कोई खरीदता ही नहीं है। तो वो क्या होगा, 2 रुपए बीडर और 40 रुपए सेलर, 2 रुपए बीडर और 40 रुपए सेलर। तो आपको सिस्टम में क्या है, 2 रुपए की बीड लगानी, या जो आपका लकी नंबर, जो आपका लकी नंबर, लकी नंबर आपको नहीं पता है तो सीधी सी बात मैं बता देता हूं, जो महीना चले उतना नंबर, जो महीना चले उतना नंबर। जैसे अगला महीना 8वां महीना है तो हम पुटो की बीडे 8 रुपए लगाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इसको हम खेलेंगे कैसे, आगे का समझ में आ गई बात। बियर का 1 पॉइंट, बियर का 1 पॉइंट। अब इसको गुरु पे क्यों, अब आप बोलोगे गुरु पे क्यों, किसके लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर सूर्य कुंडली पे क्यों नहीं दिमाग लगाए, गुरु पे क्यों पहुंचे। नीरज जैन जी, अनम्यूट करो नीरज जैन जी। मैंने क्या बोला, 9 महीना होता है बुल के नाम, 9 महीना होता है बुल के नाम, और 3 महीना होता है बियर के नाम मात्र। पिछला कोई भी इतिहास देख लो, कोई भी इतिहास देख लो, जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो बुल साइड में ज्यादा दिन चलता है, ज्यादा दिन। बियर में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होती है, बियर में स्पीड ज्यादा होती है, दिन कम होते हैं। मतलब 9 महीना इक्वल 3 महीना। तो जो बियर का पीरियड होता है वो भले ही कम होता है, लेकिन इन 3 महीने में पैसे कई गुना स्पीड से बढ़ जाते हैं। और बुल में क्या होता है, वही चीज होने में 9 महीना लगता है। बुल में क्या होगा, 100 रुपए का शेयर है, पहले 120 रुपए जाएगा, आपको लगेगा 20% भाग गया, फिर क्या करेगा, ये इस रेंज में गिरेगा नहीं, कंसोलिडेट करेगा। तो कंसोलिडेट में 15 दिन बर्बाद करेगा, फिर क्या करेगा, 120 से 140 हो जाएगा। लोग क्या सोचेंगे, अरे 100 का 140, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो दिमाग बोलेगा 40%। बाद में क्या होगा, 140 से कंसोलिडेट करेगा 160 तक, और 160 से सीधा 220 हो जाएगा, और 90% पब्लिक यहां खरीदेगी। कितने, 220। और 220 खरीदने के बाद ये हाई बनाएगा 270 रुपए, और जिंदगी में दोबारा कभी उस रेट पे नहीं, दोबारा उस रेट पे नहीं आएगा। फिर क्या होगा, उसी लाइन का दूसरा शेयर चलेगा, उसी लाइन का दूसरा शेयर चलेगा जो नया आईपीओ आया था। समझ में आ रही बात। तो 90% लोग ट्रैप क्यों होते, जैसे रिलायंस ही देखो, रिलायंस 3000 था आज से 2008 में, एक बार ये स्लिप हुआ, मतलब 1 पर 1 बोनस दिया, उसके बाद ये कभी भी 3000 को गया, पूरा 1 साल लोगों को थका के रखा, मतलब 200 पॉइंट की रेंज, बाद में ऊपर। और हर महीना अगर आप देखोगे रिलायंस का हाई लो देखोगे, 150 रुपए से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन अगर आप उस पे SIP बना लो, चाहे बुल में चाहे बियर में, मैं क्यों बोलता हूं कि आप कैश प्लेयर हो तो सेल को प्रॉफिट बुक बना, शॉर्ट सेल नहीं, आप जो रखे हो उसको बेचना, इंट्राडे नहीं। वो उसके बाद क्या करो,
मंथली हाई लो लिखो और उस पे SIP कर दो। अगर आप बुल हो तो जो डिफरेंस है, जैसे मान लो 2500, डेली का हाई लो कितना होता है 30 रुपए एक एवरेज, मंथली हाई लो होता है 150 रुपए, मंथली हाई लो का अंतर। तो इसमें आप 150 माइनस करो, 150 माइनस करो मतलब 2350। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदना है, 100 शेयर खरीदना है तो यहाँ 50-50 पॉइंट का अंतर कर दो। अब जब आप यहां खरीद रहे हो तो 90% लोग क्या गलती करते हैं, सपोज 2500 का शेयर 2450 आया, यहां खरीद लेंगे, यहां 80 आएगा तो बेचेंगे नहीं। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, या तो प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी। जब भी आपके पास कोई शेयर हो तो उसका 20% हमेशा बेच के चलो, अगर पास में है तो, अगर पास में है तो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे, दोनों में से एक होगा। यहां तो अटकेगी नहीं, सेम रेट पे 5 रुपए ऊपर होगा या 5 रुपए नीचे होगा, सेम रेट पे रुकने का चांस सिर्फ 10% है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप यहां सिर्फ 20% प्रॉफिट बुक करो, सिर्फ 20%, जो आपके टारगेट है वो रखो। अब 20% में जब आप खेल खेलोगे, नीचे जाएगा तो भी आप दोबारा उसे खरीद सकते हो। अगर ऊपर चला गया, क्योंकि आपको पता है 50-50 पॉइंट की रेंज है, मतलब 150 पॉइंट की रेंज है, महीने में 20 दिन है, तो आपको दोबारा मौका नीचे जरूर मिलेगा। सेम महीना नहीं, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। क्यों? सूर्य कुंडली में हर चौथा महीना प्राइस लो बने, हर चौथा महीना प्राइस लो बने, पर वो हर स्टॉक के लिए अलग अलग होता है, हर स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। तो आप नोट कर लेना, अगर प्राइस हाई बना ली है, पिछला हाई तोड़ के, तो अगले 3 महीना 90% चांस है कि उस रेंज को नहीं तोड़े। 90 दिन मतलब वहां घूमेगा, मतलब वहां तक जाने में उसको 3 महीना लगेगा। तो इस बीच अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे यहां 20% में, तो आपको रोज 20-30 रुपए मिलेगा एवरेज। समझ में आ गई बात? ये है हमारा बियर खेलने का एस्ट्रो पॉइंट। अब इसको खेलते कैसे बता देता हूं। गुरु कुंडली क्यों, जब भी आप गुरु कुंडली बनाओगे तो गुरु 1 साल तक बदलता नहीं, ये आप नोट करके रखना। सूर्य हमेशा बदल जाएगा, सूर्य हर महीने की 15 तारीख को बदल जाएगा, हर महीने की 15 तारीख को बदल जाएगा। जैसे अभी गुरु 12 में, अब 12 में, तो अब टॉप कब बनेगा? सूर्य अभी कहां चल रहा है? 4 में। ये कौन सा हाउस है? 5th हाउस। 5th हाउस मतलब तेजी का हाउस, रॉकेट का हाउस। इसीलिए मैंने क्या बोला था, 15,800 पे शॉर्ट मत करना, 15,200 पे शॉर्ट मत करना। उसी समय मैंने वीडियो में क्लियर कट बोला था, मैं मार्केट को 17,000 देख रहा हूं। मैं उस समय क्लियर कट बोला था मार्केट 17,000 देख रहा हूं, और मैं शॉर्ट शुरू करूंगा 16,500। मैं बड़ा शॉर्ट कब करूंगा? अक्टूबर में, अक्टूबर महीने। तब तक मैं प्राइस मूवमेंट समझूंगा, कब ऊपर कब नीचे किस टाइम पे। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर मुझे मंदी करनी है ईयरली व्यू पे, तो जब सूर्य 5 नंबर पे आएगा, नोट कर लो अभी से, और सूर्य 7 नंबर आएगा, ये 2 पीरियड गोल्डन पीरियड है।
90 दिन क्यों बोला हूं, याद आ रहा है? सूर्य कहां जाएगा? अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं 15 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूं। जैसे ही सूर्य 5 नंबर में आएगा तो क्या होगा, और 7 नंबर में आएगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी मंदी का पीरियड। समझ में आ गई बात? तो यहां जब ये आएगा तब मैं पोजीशन बनाऊंगा। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट बोला है, अभी कोई बड़ी मंदी ना सोचे, समझेगा? तो हम क्या कर रहे हैं, हर 200 पॉइंट पे शॉर्ट कर रहे हैं, हर 200 पॉइंट पे। और जो शॉर्ट कर रहे हैं वहां पर हम एसआईपी कर रहे हैं और टू वे ट्रेड कर रहे हैं। टू वे ट्रेड का मतलब क्या है? राहु काल होता है तब मार्केट गिरेगा, बात समझेगा? राहु काल होगा तो मार्केट गिरेगा, यम घंटा होगा तो मार्केट गिरेगा। उसके बाद इस पीरियड में जो ये 6, 8, 12 है चंद्र कुंडली में, यहां अगर सूर्य बुध गुरु आएगा तो मार्केट गिरेगा। कल मैंने आप लोगों को ये पॉइंट पढ़ाया था कि सेल का पॉइंट है जब भी 6, 8, 12 में सूर्य बुध गुरु। लेकिन जब ये आएगा उस दिन आपको सोचने का मौका नहीं देगा। इसीलिए मैंने अभी आपको क्यों बोला सेल ऑन राइज। कब? जब आपके पास मार्जिन। अगर मार्जिन नहीं है तो आप सेल मत करो, तब आप क्या करो, मिड कैप शेयर खरीदो। जैसे कल मैंने अल्ट्राटेक खरीदा, सुपर स्टार हुआ। आज हमने ओरो फार्मा खरीदा, मतलब फार्मा शेयर, सिर्फ ओरो फार्मा नहीं, सिर्फ फार्मा नहीं, ओरो फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला। क्यों खरीदा? कारण बता देता हूं। कारण सबको समझ में आ गया कि नहीं? जितने लोगों ने अभी सुना है ना, कारण समझ में आ गया। क्यों? ये 12 नंबर है गुरु की कुंडली, 12 नंबर गुरु की कुंडली है। और यहां सूर्य आया हुआ, अभी सूर्य कहां चल रहा है? 5th में, 4 नंबर, 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? शेयर बाजार का हाउस, शेयर बाजार का हाउस। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था कल कि बुल में सबसे ज्यादा पैसा बनता है 4, 7, 2, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा। ओरो फार्मा कहां पे है? अगर आप ईयरली हाई लो करोगे तो लो के पास है। तो मैंने अभी बियर की थ्योरी बताई, उसका जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो। ओरो फार्मा का हाई कहां है और लो कहां है? मतलब स्टॉक लो के पास है, हाई के पास नहीं है। अब ओरो फार्मा M11 का स्टॉक है, M11। तो वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे 11 नंबर का स्टॉक का क्या किस्मत है। बात समझ में आ गई? तो आज हमने ओरो फार्मा लिया। अब मुझे नहीं पता ओरो फार्मा का रिजल्ट कब आएगा, बात समझ में आ गई? अब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं फिर कॉल खरीदूंगा। समझ में आ गई बात? यस सर। पर अगर लास्ट होगा तो अगस्त की। समझ में आ गई बात? अब फार्मा शेयर क्यों चलते हैं? अगर डॉलर की प्राइस ऊपर हो तो, सबको पता है, सबको पता है। तो आईटी शेयर चल गए, आईटी शेयर चल गए। अब अगर मार्केट गिरेगा भी तो अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने की बात बोल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, मैं मिड कैप फार्मा पे बैठना, स्टॉकों में कभी शॉर्ट नहीं करता। मैं पहले ही बता रहा हूं, स्टॉकों में मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूं। कैसे प्रॉफिट बुकिंग करता हूं वो मैंने बता दिया। तो यहां क्या हुआ, सूर्य 5th हाउस शेयर बाजार के हाउस में। कल आप लोगों को सीट मिलेगी करोड़पति की, कल टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी करोड़पति की सीट। तो सूर्य जब भी 1 नंबर और 4 नंबर आता है, 1 नंबर और 4 नंबर आता है, तो इन दोनों के बीच में बॉटम बनाता है फार्मा शेयर।
6 महीने की पोजीशन में बता रहा हूं, 1 दिन 5 दिन की बातें नहीं बता रहा। अगर 6 महीना आपका दिमाग है, मतलब जनवरी का दिमाग है, तो हर फार्मा शेयर 6 महीने में पैसा डबल करेगा, चाहे वो लुपिन हो, ओरो फार्मा हो, मतलब 6 महीने में। तो ये जो पीरियड होता है सूर्य 1 और 4, तो यहां पर या तो हाई बनता है या लो बनता है, या तो हाई बनता है या लो बनता है। तो इसके बाद जो भी ये चीज आती है, अगर 1 में हाई बन गया तो 4 में लो बनेगा, ये याद रखिएगा। अगर 4 में लो बनाए तो ये 1 में जब आएगा तो हाई बनेगा। तो सूर्य 4 से 1 आने में कितने महीने लगेंगे? 7 महीने। और अभी आप देखोगे सभी फार्मा शेयर लो के आसपास है, एक्यूरेट 52 वीक लो पे नहीं बोल रहा, लेकिन रेंज जो है वो लो के सम ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो जब ये सूर्य 7 नंबर में आएगा तो फार्मा शेयर में आग लगा। तो मैंने यहां बियर और बुल दोनों का पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है। तो जो लो बन रहा है उसमें 6 महीने के लिए तेजी कर दो। अगर जो स्टॉक हाई पे है उसमें अगर आपका स्टॉक रखा हुआ है, बेच दो, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट नहीं। क्यों शॉर्ट करोगे? तो मार्जिन लग जाए। समझ में आ गई बात? तो आपको 3 महीने में जिस जगह भी सेल करोगे, मान लो आपने यहां सेल किया हाई पर, तो इस जगह जब रेट आएगी तो नीचे मिलेगा। अगर आपने यहां सेल किया है तो यहां जब आएगा सूर्य तब आपको नीचे मिलेगा। अगर आपने यहां शॉर्ट किया है तो इस जगह आपको नीचे मिलेगा प्राइस। वो पीरियड होगा लगभग 45 दिन, 45 दिन। इसीलिए मेरे हर कमिटमेंट में मैं क्या बोलता हूं, सर मैं बड़ा पोजिशनल प्लेयर हूं, इंट्राडे में बिलीव ही नहीं करता, मैं 45 से 90 दिन सोचता हूं। तो 45 से जब 90 दिन सोचता हूं तो जैसे मैंने आईटीसी कहां बोला था, सब लोगों को याद है? 220 पे। उस समय कोई भी बोलता था 300 जाएगा, मैंने अप्रैल और जुलाई बोला था, सर जुलाई चल रहा है 300 छू गया। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 6 महीने पुरानी। लोग 6 महीना नहीं देना चाहते। तो अगर आपको 6 महीना देना आ जाए जिंदगी में, तो शेयर बाजार में आप ईयरली हाई लो देखकर बहुत सी चीजें खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद। इसीलिए मैंने क्या बोला, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो पिछले 15 साल का हाई लो नोट कर। आज आपको मैंने पिरामिड सीट डाली है, कितने लोगों ने देखा है टेलीग्राम ग्रुप में? हैंड राइज करिए। रेवती मैडम ने देखा है, नीरज जैन जी ने देखा है, सुनील जी ने देखा है। वहां पर मैंने 4 सीट डाली है, 4 सीट डाली है। 4 सीट में ईयरली हाई लो, मंथली हाई लो और वीकली हाई लो, डेली हाई लो, 4 अलग अलग सीट डाली है। अगर आप उसमें जिस भी स्टॉक पे काम करते हो, सपोज आप निफ्टी पे करते हो, निफ्टी पे करते हो, तो आप उसकी 12 प्रिंट आउट कर लेना, 12 प्रिंट आउट, बात समझिएगा। अगर आप ईयरली करते हो तो एक प्रिंट आउट से काम चल जाएगा। उसमें क्या पिछले 20 साल का आप हाई लो लिख सकते हो। अगर आप मंथली काम करते हो तो आप उसके 6 सीट बना लेना और उसके बाद आप अप्लाई कर देना। आप जब देखोगे हर स्टॉक कोई भी हो, निफ्टी हो या कभी भी हो, तो वो एक स्पेशल मंथ में लो बनाता है, कोई भी स्टॉक हो। एक महीना ऐसा आएगा कॉमन, जब आप लिखोगे तो अक्सर अक्टूबर में या तो हाई बनता है या लो बनता है, नोट कर लेना। मतलब अक्टूबर में या तो हाई बनता है या लो बनता है, और जो हाई लो बनता है वो अगले 6 महीना कभी नहीं तोड़ेगा, उसके पास जरूर चला जाएगा, बड़े स्केल पे कभी नहीं तोड़ेगा। पिछले 20 साल का कोई भी इतिहास देख लो, कोई भी इतिहास, निफ्टी का बता रहा हूं, सारे स्टॉक का। इसीलिए मैंने पिरामिड थ्योरी का
जो मैं 8वां लेवल पढ़ाता हूं, जो आज तक कभी पढ़ाया नहीं, जो पिरामिड थ्योरी एक लेवल के दूसरा लेवल ही नहीं पढ़ाया, तो 8वां लेवल जो मेरा है पिरामिड थ्योरी का, कि सर राकेश झुनझुनवाला कैसे टाइटन में अरबपति बना, वो यही थ्योरी अपनाई। क्यों? उन्होंने 3 रुपए पे शेयर खरीदे। कितने शेयर खरीदे सबको पता है सर, नियर अबाउट 6 लाख, 6 लाख की 6 करोड़, शायद सॉरी 6 करोड़ शेयर, 6 करोड़ शेयर था। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 18 करोड़ मात्र। मेरा एक वीडियो है राकेश झुनझुनवाला कैसे बना, तो वो जब 1985 था 86 था, तब वो 2 लाख रुपए की रिस्क लेता था। 2000 में तो वो ऑलरेडी करोड़पति था, तो 18 करोड़ रुपए लगाकर उसने भूल गया। क्यों? उसे पता था खोने के लिए कितना है, 3 रुपए मात्र। और कंपनी किसकी है? टाटा की। तो टाटा की कभी कंपनी डूबेगी नहीं। जैसे मैंने बोला आइडिया बिरला ग्रुप की कंपनी है, कभी नहीं डूबेगा। 4 रुपए आया, उसके बाद क्या किया बिरला जी ने? सर हम आपको फ्री में शेयर दे रहे हैं गवर्नमेंट। जिस दिन वो न्यूज आई 4 रुपए 10 पैसा लो बनाया, उस दिन के बाद वो 14 रुपए गया 4 महीने में। बाद में वो नहीं बढ़ा, फिर नीचे आया, आज 9 रुपए। अब ये कब चलेगा आइडिया? अभी से बता देता हूं, किस्मत आना, बड़ी किस्मत होगी 18 अगस्त, जब बुध 6 नंबर में आएगा। बुध जिस दिन 6 नंबर में आएगा, तो अगले 7 महीने में न्यू हाई बनाएगा आइडिया। तो इसीलिए मैंने अभी आपको क्यों बोला, जब आप किसी भी स्टॉक का पैटर्न देखोगे, तो राकेश झुनझुनवाला कभी भी गौर करना, 100 रुपए के ऊपर के किसी भी स्टॉक पे पैसा नहीं लगा, गौर करना, कभी भी नहीं लगा। वो क्या करता है, उसका पैसा लगाने का फार्मूला क्या है? अनलिस्टेड कंपनी पे पैसा लगाना, सब्सिडरी कंपनी पे पैसा लगाना, और बाद में 4-5 साल बाद वो रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब लिस्ट हो जाती है। सब लोगों ने A to Z इंफ्रा का नाम सुना है? हाँ सर अगला वैल्यू पिक शेयर बता, समझ में आ गई बात? इतना कहानी का मतलब, कल मैंने आप लोगों को पिछली बार पीसी ज्वेलर्स दिया था, इस बार मैं आपको दे रहा हूं A to Z। क्यों दे रहा हूं? ये रेलवे में काम करती है कंपनी, मतलब रेलवे एयरपोर्ट मेंटेनेंस का काम। अब जब अगला बजट आएगा, आज राष्ट्रपति कौन जीता है? बीजेपी जीता है। तो अगला जो रेल बजट होगा, वो चुनाव के पहले का रेल बजट होगा। क्यों? अगले साल चुनाव आएंगे, तो हर सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार होगी, चुनाव के पहले हर इंफ्रा पे खर्च करेगी। इंफ्रा पे इंफ्रा पे जब खर्च करेगी, तो वो दिग्गज कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे। अब उसमें सिर्फ 3 कंपनियां, नाम बता देता हूं। 200 रुपए में DBL 200 रुपए, 52 वीक हाई, 2 साल का हाई 800, लो के पास है। बात समझिएगा, जो थ्योरी अभी मैंने आपको पढ़ाई है, पर 6 महीना 7 महीना, मतलब रेलवे बजट आने के 1 महीना पहले, मतलब जनवरी महीना। इसीलिए मैं अभी बता दिया, उस समय यही DBL आपको मिलेगा 400 450, जो अभी 200 है। अभी एक लो बनाएगा अगले 2 महीने में 180 रुपए का, उसके बाद वो 200 पे लगभग 1 महीना घुमाएगा, और नियर अबाउट 2 अक्टूबर वो डेट होगी, उसके बाद वो कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, अगले 6 साल। अभी बता रहा हूं। तो क्यों? अगला साल चुनाव है, तो जितनी भी इंफ्रा कंपनियां हैं, जितनी भी, आप नोट कर लेना उनका वॉल्यूम, मतलब जितने भी बड़े फंड मैनेजर है,
चाहे LIC के, चाहे कोई भी, वो सारे उसमें धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट शेयर है A2Z मेंटेनेंस। मैं क्यों बोल रहा हूं A2Z मेंटेनेंस? आप उसका पोर्टफोलियो देखेगा, उसका IPO प्राइस और प्रोमोटर है राकेश झुनझुनवाला। तो जब मार्केट अक्टूबर के बाद ऊपर चलेगी, अक्टूबर के बाद, तो उस समय क्या होगा, जितने भी राकेश झुनझुनवाला के शेयर है उनमें पर लग जाएंगे। और मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट बोला है, अगले 90 दिन मिड कैप शेयरों के नाम। और मैंने जो कल सिखाया ओनली बायर, मैं पिछले 9 दिन से उसमें वॉल्यूम देख रहा। तो आप उस पे SIP बना सकते हो, 1-1 रुपए नीचे, मतलब टोटल 4 रुपए नीचे। सपोज मान लो जो भी रेट है 1-1 रुपए नीचे का पिरामिड। सपोज आप 4000 शेयर ले रहे हो, तो हर 1-1 रुपए पे वो, और उस पे ट्रेड करो तो हर रोज पैसे बनेंगे, मतलब हर 2-4 दिन में कितना, 20%। समझ में आ गई बात? तो आज मैंने आपको बताया। अब उसका एस्ट्रोलॉजी रीजन बता देता हूं। मंगल कहां चल रहा है? 1 नंबर, अपनी राशि में। जैसे ही मंगल 2 नंबर में आएगा शुक्र की राशि में, इनको इतने ऑर्डर मिलेंगे जितने पिछले 11 महीने में। नोट कर लेना, जब मंगल 2 नंबर में आएगा शुक्र की राशि में, तो लगभग 45 दिन रहेगा। तो CNBC टीवी, GTV, पेपर मीडिया, दैनिक भास्कर, इकोनॉमिक्स टाइम, हर जगह आप देखोगे इंफ्रा कंपनियों को ऑर्डर। समझ में आ गई बात? अब ये जो ऑर्डर मिलेंगे वो एग्जीक्यूट कब होंगे? जनवरी में। और गवर्नमेंट जो जनवरी टू मार्च के पेपर आएंगे उसमें यही चीज शो करेगी, हमने रोड बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ये बनाया। तो इसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी पता है? अगले 2 महीना हर एक मंदिर, हर एक रोड, हर एक जगह इंफ्रा पे खर्चा पास किया जाएगा। और गवर्नमेंट में क्या होता है, बिल बनता है, 3 महीने लगते हैं, फिर प्रोसेस होते हैं। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो 6 महीने लगेगा। तो याद करके रख लीजिएगा, आज जो भी इंफ्रा शेयर 52 वीक लो पे है, 52 वीक लो पे है, क्योंकि सूर्य 4 नंबर पे है। मतलब कब से कब तक? 15 जून टू 15 जुलाई। इस बीच जो इंफ्रा शेयर लो बनाएगा, वो लो बनाए या ना बनाए, सब लो के आसपास ही, मतलब एक्यूरेट लो नहीं बोल रहा, मतलब लो के आसपास है। अर्थात जब अगली बार सूर्य 1 नंबर पे आएगा, अगली बार सूर्य 1 नंबर पे कब आएगा एस्ट्रो से जान सकते हो, तब तक हर इंफ्रा शेयर यहां से 3 गुना होगा। और मिड कैप शेयर A2Z इंफ्रा, आर पावर, सुजलॉन, ये सारे शेयर यहां से 4 से 10 नोट करके रखें। चलिए अब टाइम हो गया, ये वीडियो कल रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा। कल वाला जो वीडियो होगा शनिवार रविवार, वो आज जितने लोग क्लास में आए हैं वो जो डिसाइड करेंगे उनका एक, मतलब जैसे नीरज जैन जी आए हैं, सुनील जी आए हैं, रेवती जी आए हैं, चंद्रमोहन जी आए हैं, गुलशन कुमार जी आए हैं, KB बोरा जी आए हैं, RK खन्ना जी आए हैं, शैलेश जी, मैडम, सुमित जैन जी। अब देखो एक गलती कर रहे हो, सुमित जैन जी का वीडियो ऑफ, RK खन्ना जी ने रिक्वेस्ट की है, KB बोरा जी का ऑफ, चंद्रमोहन जी का ऑफ है। रूल मत दो, मतलब अगर वीडियो ऑफ होगा, आज तो चलो मैं पढ़ा रहा था गौर नहीं किया, कल का हमारा सेशन होगा अलग टॉपिक। क्यों? उसमें हम पढ़ेंगे करोड़पति कैसे बनना। इसीलिए मैंने क्यों बोला, कल की जो सीट होगी वो सबको फ्री मिलेगी टेलीग्राफ में, लेकिन करोड़पति कैसे बनना, क्योंकि हम शेयर बाजार में काम कर रहे हैं करोड़पति के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन, आपकी कुंडली और शेयर मार्केट की कुंडली 2 अलग अलग सीक्वेंस होंगे।
तो कल मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ एक टॉपिक, करोड़पति कैसे, मतलब, या फिर आप उससे शेयर भी समझ सकते हो। जैसे अभी मैंने ए टू जेड इंफ्रा बोला, क्यों करोड़पति बनेगा कल मैं बताऊंगा। बहुत सी चीजें जो मैंने आज बताई है उसका लॉजिक मैं कल बताऊंगा। आपको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि कल सुबह मैं वो सीट अपडेट कर दूंगा। सीट अपडेट कर दूंगा तो उस सीट में क्लियर कट लिखा होगा, क्लियर कट लिखा होगा। और कल वाला वीडियो यूट्यूब में नहीं, क्यों, वो मेरा प्रीमियम है, बस समझिएगा, जिसके मैं चार्ज करता हूं 20,000 50,000। अब जितने लोग एक्टिव सीखने वाले हैं तो अगले 90 दिन हर नई चीज आपको फ्री में सीखनी, लेकिन उसमें यूट्यूब वीडियो में नहीं आएगा। यूट्यूब वीडियो में वही बात आएगी जो मैं 2 महीने बाद या 15 दिन बाद अपने लाइफ में कभी बोलूंगा। जैसे ए टू जेड इंफ्रा, ये मैं बोलूंगा पर उसको अलग लैंग्वेज में बोलूंगा, बस समझिएगा। नाम नहीं बताऊंगा कि ए टू जेड इंफ्रा, मैं वहां हिंट करूंगा राकेश झुनझुनवाला का होल्डिंग शेयर, तो लोग कहां जाएंगे, एनसीसी पे, क्योंकि सब लोग एनसीसी सोचेंगे। लेकिन मैं क्या बोला, सर यहाँ शेयर होगा 10-12 रुपए, गिरने का कितना है 12 रुपए, ऊपर बढ़ने की लिमिट 3 साल, नीचे कितना आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए। हम तो एसआईपी कर रहे हैं, ऊपर कितना जा सकता है, 12 से तो ऊपर जाएगा ही ना, 18, 20, 22, 24। आप ए टू जेड इंफ्रा का आईपीओ प्राइस नोट करें। और उसके बाद उन्होंने जो सेबी को डिस्क्लोजर दिया था, और राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो स्टेक उस समय कितना था और आज कितना है, तो अगले 3 महीने में तो राकेश झुनझुनवाला ने अपने प्रोमोटर में बेचा था, तो सब खरीदेंगे अगले 3 महीने। अभी से बता, क्यों, नीरज जैन जी, एज थ्योरी आपने पढ़ी है ना? हाँ सर। 61 साल का आदमी, 61 साल का आदमी हमेशा प्रॉपर्टी पे पैसा लगा, हिंट कर देंगे। 61 साल का आदमी जो भी होगा उसको अगर पहला इन्वेस्टमेंट करना है तो वो घर पे करेगा या रियल एस्टेट पे करेगा, वो कभी भी सट्टे वाली कंपनी पे नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, अपने बच्चे को बनाएगा क्या, हेड, और हेड बनने के लिए 51% स्टेक चाहिए। आकाशा एयरलाइंस जो इस जुलाई में आ रही है और अगस्त में उद्घाटन होगा, उसका चेयरपर्सन 3 महीने बाद उनका बेटा होगा, और 6 महीने बाद उसकी बेटी ए टू जेड इंफ्रा की बोर्ड मेंबर, मतलब इंफ्रा कंपनी। तो इसीलिए मैंने आपको हिंट कर दिया 51% स्टेक। तो अब अगले 3 महीने में राकेश झुनझुनवाला के नाम पे शेयर नहीं खरीदोगे, उनकी बेटी या बेटी के नाम प्रमोटर होल्डिंग बढ़ेगी अगले साल, वो भी ए टू जेड इंफ्रा। मैं क्यों बोलता हूं मैं माइंडसेट यूज करता हूं, ये सारी चीजें माइंडसेट से बताऊं, और जनवरी से पूरी दुनिया बोलेगी। चलिए धन्यवाद, और जाते जाते अपने लिए ताली, हमेशा अपने लिए ताली जरूर बजाइएगा, और कोशिश करिएगा 4 ताली रोज अपने लिए। धन्यवाद। थैंक यू।